हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको बेसिक चीजें देखना है, केवल इंट्रोडक्शन ही अभी पढ़ना है। आईआईटी जेईई में कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा चैप्टर है, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट किस किस फॉर्म में करते हैं और इसकी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग जैसे देख सकते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन हो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और यहाँ पर x अगर कोई भी रियल नंबर है तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या है कि ये कभी भी x फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कभी भी ये हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि दूसरा इक्वेशन ऐसे अगर दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x और a हमारे क्या है, रियल नंबर है, तो हमारा ये कभी भी अगर क्या बोल दिया जाए कि a हमारा 0 के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कभी भी हमारी इक्वेशन क्या होगी, x रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं होगी। तो इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए, इस टाइप की इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी इसके सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होते हैं। तो जैसे अगर इसका बात करें तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डिनोट्स, क्या सिंबल नाम दिया जाता है, आयोटा नाम दिया जाता है, आयोटा नाम देते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर a अगर क्या है हमारा, ये अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो x का कोई भी रियल वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a टाइम्स i, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि अगर ऐसा बोला गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर, ऐसा बोला गया, और x और y को क्या बोला गया कि रियल नंबर है, ऐसा बोला गया कि हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर और x और y रियल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं कि जरूर क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, x और y मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी 0, ये हमारे क्या होने पड़ेंगे, 0 के बराबर होने पड़ेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, x प्लस आई वाई। x हमारा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और y को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से जनरली डिनोट किया जाता है। अब इसमें हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसे देख सकते हैं, और यहाँ पर x और y क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, अगर क्या हुआ इफ y इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या बोलते हैं, z इज प्योरली रियल नंबर, ऐसा बोला जाएगा। प्योरली रियल का मतलब ये हुआ इफ x इज इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना है तो हम लोग z1 z2 इस तरीके से मान सकते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें अगर इक्वेशन ऐसी दी जाए कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर, इफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो यहां पर अगर z1 और z2, इफ z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बोला गया z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई जरूरी नहीं है कि z1 भी 0 होगा z2 भी 0 होगा। लेकिन अगर ऐसा होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता, x और y रियल नंबर्स बोले जाते, तो x और y को क्या होना पड़ता, जरूर 0 के बराबर होना पड़ता। तो हमारा i क्या हुआ, i का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ हमारा -1 के बराबर।
अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि आई स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1 के बराबर। तो ऐसे ही बात करेंगे 2i का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2i का स्क्वायर हो जाएगा -4 के बराबर। 3i का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारा, -9 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर i की अगर कुछ प्रॉपर्टीज देखें कि आई स्क्वायर किसके बराबर हुआ, -1 के बराबर हुआ, आई क्यूब किसके बराबर होगा, -i के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि आई क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ, -i के बराबर। आई की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आई की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा i के बराबर हो जाएगा। i की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि हमारा 4 कॉन्जिक्यूटिव अगर इंटीजर्स पावर में है i के, i हमारा आयोटा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है, तो उनका सम क्या होता है हमारा 0 के बराबर होता है। मीन्स हमारा यहाँ पर अगर बात करें कि हमारा समेशन k इज इक्वल टू 1 to 16 ऐसा बोला गया, और ये i की पावर क्या है हमारा, i की पावर k है, तो ये हमारा वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, i हमारा क्या है, वेयर i इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, i हमारा आयोटा है। तो इसमें अगर ऐसा बोला जाए तो इसको कैसे देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि आई स्क्वायर -1 के बराबर था, आई क्यूब किसके बराबर था, -i के बराबर था, आई की पावर 4 किसके बराबर था, 1 के बराबर था, आई की पावर 5 किसके बराबर था, i के बराबर था, i की पावर 6 किसके बराबर था, -1 के बराबर था। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसका ये प्रॉपर्टी हो जाएगा कि 4 लगातार अगर इंटीजर्स पावर में है i के, तो फिर उनका सम क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे हम लोग रियल नंबर में जानते हैं कि 2 क्या होता है हमारा 1 से बड़ा होता है, 3 क्या होता है हमारा 4 से छोटा होता है तो उनमें कंपैरिजन पॉसिबल होता है रियल नंबर्स में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि Z1 बड़ा है Z2 के कंपैरिजन में, या Z2 छोटा है Z1 के कंपैरिजन में। इस तरीके का हमारा उसमें हमारा छोटा और बड़ा इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, बस इक्वलिटी ही वैलिड करेगी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनमें ऐसा नहीं होगा कि हमारा Z1 Z2 से बड़ा बोला जाए, ये अगर ऐसे बोला जाता है तो वो हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, उनका सम किया जाए तो उसका क्या मीनिंग होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, Z1 माइनस Z2 किया जाए उसका क्या मीनिंग होगा। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के, तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे किए जाएंगे, क्या होगा, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो हमारा पहला इसका टॉपिक है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में अगर बात करें तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला गया, बराबर बोला गया। मींस अगर हमारा ऐसा दिया गया है, पहला है कि इफ Z1 is equal to A plus IB, Z2 is equal to हमारा C plus ID, ऐसा बोला गया है। और ये बोला जाए कि Z1 is equal to हमारा Z2 के बराबर, इसका मतलब ये होगा सिंपल सा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होंगे, रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये हमारा Z1 is equal to Z2 मीन्स A is equal to C होगा और B is equal to क्या होगा हमारा D के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल का साइन हो गया। अब ये Z1 ग्रेटर देन Z2 बोला जाए तो इसका हमारा क्या कोई मीनिंग नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा ये ग्रेटर देन लेस देन, ये हमारा उनमें क्या क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है क्या छोटा है, ये हमारा मीनिंगलेस होता है। इसमें हमारा इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होती हैं।
ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा दूसरा है कि अगर इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, यही है हमारे, और Z1 प्लस Z2 अगर बोला जाए तो उसका मतलब होगा A प्लस IB प्लस हमारा क्या होगा C प्लस ID के बराबर, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस C प्लस हमारा I टाइम्स हमारा B प्लस D के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट A प्लस C होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा B प्लस D के बराबर होगा। अब ऐसे ही अगर तीसरा पार्ट का बात करें, इसमें एडिशन प्रॉपर्टी में ही बात किया जाए, एडिशन प्रॉपर्टी, तो अगर बोला जाए तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किया जाए तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे हमारे Z1, Z2 और Z3 लिया जाए। Z3 था हमारा, मान लिया गया कि A1 प्लस IB1, ये हमारा क्या था Z3 था, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या हो जाएगा हमारा तीनों का रियल पार्ट्स प्लस हमारा तीनों का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। मींस हमारा A प्लस A1 प्लस हमारा C ये रियल पार्ट रहेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा B प्लस B1 प्लस हमारा D के बराबर, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें तीसरा प्रॉपर्टी हमारा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, तो अगर हमारा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का बात करें तो उसका हमारा क्या मतलब होगा कि हमारा Z1 माइनस Z2 अगर बोला जाए और Z1 हमारा क्या था A1 प्लस IB1 था, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 था, तो हमारा Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस हमारा I टाइम्स B1 माइनस क्या हो जाएगा B2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरा अगर बात करें कि हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का अगर बात किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होगा वो हम लोगों को देखना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर में किया जाता है, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, बस इनको हमको ये देखना है कि कैसे डिफाइन की जा रही हैं, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो Z1 इंटू Z2 है, तो Z1 क्या था हमारा A1 प्लस IB1 था, Z2 हमारा क्या था मान लो कि A2 प्लस IB2 के बराबर था, तो इसका वैल्यू क्या होगा कि इनको हमारा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, A1 को A2 से मल्टीप्लाई करें तो A1 A2 आ गया, फिर इससे किया जाए तो प्लस I टाइम्स A1 B2 आ गया, इसको और इसको किया जाए तो प्लस I टाइम्स हमारा B1 A2 हो गया, और ये क्या रहेगा हमारा I B1 इंटू I B2 का मतलब हुआ माइनस B1 B2। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि I स्क्वायर आया होगा इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। तो बेसिकली हमारा Z1 इंटू Z2 क्या निकल कर आ गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस हमारा I टाइम्स हमारा A1 B2 प्लस हमारा B1 A2 ऐसा आ चुका है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब ये मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा क्या है कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं, तो ये सारे लॉ हमारे वैलिड होते हैं। जैसे अगर बात करें कि हमारा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये हमको निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करें कि पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लें, फिर Z3 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हमारा क्या करें कि Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर Z1 को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या होगा ये हमारा सेम रिजल्ट आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा फॉलो होता है। इसी तरीके से अगर बात करें कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 अगर बोला जाए तो इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है, तो इसका एक्सपेंशन भी हम लोग कर सकते हैं, मीन Z1 इंटू Z2 प्लस हमारा Z1 इंटू Z3 ये लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन में अगर बात करें तो सब्ट्रैक्ट अगर करना होगा तो सब्ट्रैक्ट ऐसे कर सकते होंगे, जैसे मान लो कि ऐसा करना है कि Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, तो इसको हम लोग क्या भी तुरंत लिख सकते हैं Z1 माइनस ये हमारा Z2 प्लस Z3, ऐसा भी बिल्कुल लिखा जा सकता है।
ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा एडिशन प्रॉपर्टी में, तो एडिशन हमारा इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स का बात करें, एडिशन प्रॉपर्टी हो गई, पहले हम लोग Z2 और Z3 को ऐड कर लें और फिर Z1 को ऐड कर दें, या फिर Z1 प्लस Z2 कर लिया जाए फिर Z3 को ऐड कर दिया जाए, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड होती हैं। अब बात करें कि एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, तो अगला हमारा अगर बात किया जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, Z हमारा क्या है, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा कि मान लें कि Z प्लस Z1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो Z1 हमको निकालना है, तो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस Z के बराबर मींस माइनस एक्स माइनस आई वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, Z का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा डिवीजन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अपॉन Z2 किया जाए, और Z1 क्या है हमारा, Z1 इज इक्वल टू है x1 प्लस आई y1 मान लें, Z2 इज इक्वल टू हमारा क्या माना जाए, x2 प्लस आई y2 मान लें, तो हमारा Z1 अपॉन Z2 का क्या मतलब होगा वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे लिखा जा सकता है, और फिर इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मीनिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को CN भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मीनिंग होता है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज डिनोटेड बाय हमारा Z बार से इसको डिनोट करते हैं। इफ Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x y बिलोंग्स टू R है, तो हमारा Z बार से इसको डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है x माइनस आई वाई होता है। तो बेसिकली इसका हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये हमारा कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है, हमारा इसका आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, तो Z बार से कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसका वैल्यू क्या होगा हमारा x माइनस आई वाई के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या करें, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा Z ये था, Z बार ये था, तो Z इंटू Z बार निकालें। तो Z हमारा क्या है कि हमारा x प्लस आई वाई है, और हमारा Z बार क्या है x माइनस आई वाई के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई, और ये हमारा क्या रहेगा आई वाई इंटू माइनस आई वाई, मीन्स हमारा प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये और ये कट गया, तो Z इंटू Z बार हमारा किसके बराबर आ गया, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ चुका है। Z इंटू Z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ चुका है। इसका भी क्या मीनिंग है हमारा, उसको भी हम लोग अभी ही देखेंगे कि इसको ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या हमारा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, तो ये हम लोग सारी चीजें देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा अगर ऐसा किया गया Z1 अपॉन Z2, तो हमको इसको कैसे सिंप्लीफाई करना होता है, कैसे ये जो भी हमारा फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट क्या हो, Z इज इक्वल टू है Z1 अपॉन Z2। अब इसका हमारा रियल पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या करना होगा हमको, x1 प्लस आई y1 इंटू
हमको क्या करना होगा, x2 माइनस आई बाई टू ऐसे करना होगा, मतलब x2 माइनस आई बाई टू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन गया x2 प्लस आई बाई टू इंटू हमारा x2 माइनस आई बाई टू, ऐसा बन चुका है। ऐसा अगर बन गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिनोमिनेटर का हम लोग देख सकते हैं कि हमारा z इंटू जेड बार का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है z2 इंटू जेड2 बार लिखा हुआ है। तो ये क्या आएगा, वैल्यू इसका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर के बराबर होगा। अब ऊपर का नंबर अगर सिंपलीफाई करें, मल्टीप्लाई करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो क्या आएगा हमारा x1 x2 माइनस आई y2 इंटू x1 और हमारा प्लस i इंटू y1 x2 और क्या होगा हमारा माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस y1 y2, ऐसा निकल कर आ गया है। तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z को z इज इक्वल टू था z1 अपॉन z2, तो ये क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया हमारा x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस i, अगर ये प्लस i कॉमन लिया जाए तो हमारा ये क्या बनेगा y1 x2 प्लस हमारा क्या बनेगा x1 माइनस माइनस x1 y2, ऐसा बन जाएगा अपॉन हमारा क्या रहेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। मीन्स हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ गया है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रियल पार्ट होगा। और इमेजिनरी पार्ट का बात करें तो वो क्या होगा y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि क्या था z1 अपॉन z2 के बराबर था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका क्या मीनिंग होता है। तो अब इसी पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। तो वो हमारे क्वेश्चंस हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1 प्लस 2i होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। इस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करना होगा हमको, ये हम लोग सोचेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है। तो इसको कैसे क्या करेंगे कि पहले तो नीचे एक्सपेंड किया जाए। तो नीचे अगर एक्सपेंड करें तो 2 प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस हमारा 4 टाइम्स आई, मीन्स हमारा 4 माइनस 1 प्लस 4i मीन्स हमारा 3 प्लस 4i ये बन चुका है। इसी तरीके से 1 प्लस 2i को का स्क्वायर किया जाए तो वो हमारा किसके बराबर होगा, वो बन जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स i, मतलब क्या हुआ 1 माइनस 4 प्लस 4i, ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन गया तो ये हमारा क्या रहेगा माइनस 3 प्लस 4i, ऐसा बन गया। तो हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको z मान लें, तो ये z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस 3 प्लस 4i अपॉन क्या बन गया 3 प्लस 4i के बराबर। अब ये ऐसा बन गया है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा इसके जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा 3 माइनस 4i के बराबर होगा। अब इसमें अगर देखें तो ऊपर क्या हो गया माइनस 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i, ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसा
ऐसा अगर बन गया है तो नीचे अगर डिनोमिनेटर का बात करें तो वो क्या हो गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये हमारा किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है। अब ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आएगा -9, फिर क्या होगा +12i, और फिर क्या होगा हमारा ये होगा +12i, और रहेगा हमारा इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा +16 होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये और ये मिलकर क्या बन गया, ये 7 + 24i ऐसा बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये आ गया हमारा 7 + 24i/25। तो इसका रियल पार्ट हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, x = 7/25 हो गया, y का वैल्यू 24/25 के बराबर हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को करना है कि शो दैट ए रियल नंबर x will satisfy the equation 1 - ix/1 + ix = a - ib if a² + b² = 1। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है वो हम लोगों को समझना है। तो शो दैट ए रियल नंबर x will satisfy the equation ये if a² + b² = 1 के बराबर। मतलब क्या है कि हमारा शो दैट ए रियल नंबर x will satisfy the equation if a² + b² = किसके बराबर होना है, हमारा 1 के बराबर होना है। तो इसको कैसे हम लोग सोचें, क्या करें, इसको इस पे हम लोगों को बात करना है। तो इसको कैसे क्या करेंगे, सो दैट देखो अगर इसमें क्या किया जाए कि हम लोगों का ये नंबर लिखा हुआ है 1 - ix/1 + ix ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे सोचें कि ऐसा बोला गया कि ए रियल नंबर x मींस x हमारा क्या है, रियल नंबर है। इस चीज को हम लोगों को क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो इस चीज को कैसे यूज करेंगे, हम लोग ऐसे सोचें कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर लिखे हुए हैं और हमारा यहाँ पर क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो दोनों में इक्वलिटी का साइन है, मतलब दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, 1 - ix/, ये क्या होगा 1 + ix इनटू क्या किया जाए 1 - ix कर दें तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि हमारा ये बनेगा ऊपर नीचे बन जाएगा 1 + x², ऊपर बनेगा हमारा 1 बनेगा 1 - x² - 2 × ix ऐसा रहेगा, ऐसा बन जाएगा 1 - ix का होल स्क्वायर हुआ, जिसका वैल्यू क्या होगा 1 - ix का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1² प्लस हमारा क्या होगा ix का होल स्क्वायर -2ix ऐसा रहेगा। ix का होल स्क्वायर कितना होगा -x² के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या करें, ये नंबर किसके बराबर है, a - ib के बराबर है।
तो यहाँ पर ऐसे सोचना होगा कि दोनों के रियल पार्ट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो उनको इक्वल करेंगे। मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारा, ये हो चुका है माइनस b के बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसे सोचे हम लोग कि अगर क्या किया जाए, अगर ये करें कि हमारा ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों को स्क्वायर करें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो इस तरफ हमारा क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आ चुका है कि क्या होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा हमारा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या निकल कर आना चाहिए, ये हमारा क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस ये हमारा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस हमारा क्या है 4x स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको लिखा जा सकता है ऊपर वाले नंबर को x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1 के बराबर आ चुका है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने x को क्या लिया, अगर रियल नंबर ले लिया, x रियल नंबर हुआ तो हमारा x रियल नंबर है तो उसको x ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या किए गए थे, बराबर किए गए थे, आपस में बराबर किए गए थे। इसलिए क्या हुआ, दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन किया, तो वहां से भी क्या निकल कर आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ चुका है। और भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उनको भी हम लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने वो थ्योरी पार्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को इसको जो भी अभी डेफिनेशन बताया गया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल अगर बोले जाएं तो उसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, उसी को अप्लाई करके हम लोगों ने क्वेश्चन को किया है। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई है तो उसका हमारा क्या होता है, मॉडुलस भी डिफाइंड होता है, तो उसके टर्म्स में भी अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तब इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेंगे कि कैसे इसको मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके कैसे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर मॉडुलस बोलते हैं एग्जैक्ट अगर बात किया जाए, तो हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर उसका क्या, उसको कैसे अप्लाई करके यहाँ पर किया जा सकता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा है उनको ही अप्लाई करके अभी करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ f of x is equal to x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 39 एंड f of 3 plus 2i is equal to a plus ib, then find a is to b का रेशियो ऑफ a is to b। अब इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे कि इनका अगर हमको रेशियो निकालना है तो इसको करने के लिए हम लोग ऐसे सोचें, क्या किया जाए कि हमारा fx इज इक्वल टू ये दिया गया है, और हमारा अगर मान लें कि हम लोग पहले ये देख लें, अगर आपको नहीं मालूम है कि fx इज इक्वल टू, अगर मान लो कि एक gx फंक्शन था, gx इज इक्वल टू था x प्लस 1 के बराबर, तो g ऑफ हमारा 1 किसके बराबर होता है, 1 प्लस 1 के बराबर होता है।
g2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, x की जगह पर 2 रख दिया जाएगा तो 2 + 1 के बराबर हो जाएगा, मीन्स 3 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, x की जगह पर 3 + 2y कर दिया गया है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका हमको क्या करना होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने हम लोग, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग ऐसे सोचें कि f of 3 + 2y = किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा 3 + 2y की पावर 4 माइनस 8 इंटू हमारा 3 + 2y का क्या होगा, क्यूब होगा, प्लस हमारा क्या होगा 4 टाइम्स हमारा 3 + 2y का स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर बात करें +4 टाइम्स हमारा 3 + 2y प्लस हमारा क्या होगा 39 रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या देख लिया है कि हमारा ये अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, उसका स्क्वायर किया जाए, तो वो हमारा क्या होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सिंपलीफाई करके सारे पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट्स को एक साथ कर लें, सारे इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लें, तो हमारा क्या होगा, a और b की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो कि 3 + 2y की पावर 4 है, तो इसका हमारा एक्सपेंशन तुरंत लगाया जा सकता है। अब वो एक्सपेंशन कैसे लगाया जाएगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, उसके लिए हम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम होता है तो बाइनोमियल थ्योरम को लगा दिया जाए, या फिर दो दो ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग कि 3 + 2y का स्क्वायर इनटू हमारा 3 + 2y का स्क्वायर, दो इनको अलग अलग कर लें और फिर उनको अपना मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर लगा दिया जाए। तो इसका हमारा एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन रहेगा हमारा 3 की पावर 4 प्लस हमारा क्या होगा 4c1 इंटू क्या होगा 3³ इंटू हमारा 2y का की पावर 1 होगा, प्लस हमारा 4c2 इंटू 3² इंटू 2y का स्क्वायर होगा, प्लस हमारा 4c3 इंटू 3 इंटू 2y का क्या होगा क्यूब होगा, प्लस हमारा 4c4 इंटू 2y की पावर क्या रहेगा 4 रहेगा। तो इस तरीके से हमारा 4c1 क्या होता है 4 के बराबर होता है, 4c2 क्या होता है वो 6 के बराबर होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारे ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन कर लें, तो हमारा क्या होगा a और b की वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है z1 + 2 टाइम्स z2 इज इक्वल टू 1 + I and 3 टाइम्स z1 + I टाइम्स z2 इज इक्वल टू 2 - 3I। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को करें, और दूसरा हमारा इक्वेशन जो सॉल्व करनी है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन I - z into 1 + 2I plus 1 minus IZ into 3 minus 4I is equal to 1 plus 7I। तो हम लोगों को ये दोनों क्वेश्चन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमारा उनको सम कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो जैसे ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों की हेल्प से हमको क्या करना है कि हमको Z1 निकालना है और क्या करना है Z2 निकालना है। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि अगर क्या किया जाए कि इस इक्वेशन में, ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन में क्या करें कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। क्यों? क्योंकि ये 3Z1 है और ये भी हमारा 3Z1 बन जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Z1 गायब हो जाएगा और Z2 ही सिर्फ इक्वेशन में बचेगा, तो वो हमारी वैल्यू Z2 की निकल कर आ जाएगी। तो हमारा अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स Z1 प्लस 6 टाइम्स Z2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 प्लस 3i, मीन्स हमारा 3 से इधर उधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई 3 आ गई, तो इक्वेशन 3 माइनस 2 करें तो ये क्या बनेगा ये बनेगा हमारा 6 माइनस आई टाइम्स Z2 इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा 1 प्लस 6i, ऐसा बन गया। 1 प्लस 6i बन चुका है, तो ये हमारा Z2 इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 6i अपॉन हमारा 6 माइनस i के बराबर है। अब इसको हमको क्या करना होगा, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट में इसको हमको लिखना है अगर Z2 को, तो ये क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि क्या होगा 6 प्लस i होगा। तो ये हमारा 6 प्लस i से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा क्या बनकर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस हमारा i प्लस हमारा 36i और ये क्या रहेगा हमारा माइनस 6 अपॉन ये हमारा 6 प्लस i प्लस 36i और ये हमारा माइनस 6, बिल्कुल ऐसा है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स हमारा ये बनकर आ गया ये 37i अपॉन 37 ऐसा आ गया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये किसके बराबर आया, i के बराबर आ चुका है। तो Z2 इज इक्वल टू क्या आया फाइनली, ये हमारा i के बराबर आ गया। तो इस तरीके से अगर Z2 आ गया है i के बराबर, तो यहाँ से Z1 भी बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा Z1 क्या निकल कर आएगा, Z1 आ जाएगा हमारा Z2 i आ गया। तो ये Z2 को i यहाँ पर रख दें, इफ Z2 इज इक्वल टू i, तो हमारा Z1 क्या हो गया, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस i माइनस 2 टाइम Z था, तो ये 2i बन गया, मीन्स 1 माइनस i। तो ये Z1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 माइनस i के बराबर, और Z2 हमारा क्या आया था i के बराबर आया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको z निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर से हमको क्या करना होगा कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर लिखे गए हैं, इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा और दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर देखें तो वो कैसे किया जाएगा उस पर अगर हम लोग आगे बात करें तो ऐसे सोच सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि इनको एक्सपेंड करके पहले लिखें, इसको पहले एक्सपेंड करके लिखें। तो ये हमारा बनेगा, ये बन जाएगा हमारा i इंटू 1 प्लस 2i, i इंटू 1 प्लस 2i का मतलब i माइनस 2 और ये माइनस z इंटू हमारा क्या हुआ 1 प्लस 2i, ऐसा बन गया। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो ये क्या बन गया 3 माइनस 4i और ऐसा, और ये क्या बना माइनस i इंटू हमारा क्या बना 3 माइनस 4i इज इक्वल टू 1 प्लस 7i, ऐसा बन गया। अब यहाँ पर अगर देखें कि z के कोफिशिएंट, तो z के कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम लोग देखें तो z का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -1 -2i। यहाँ पर z का कोफिशिएंट देखा जाए तो -3i
और ये माइनस आई इंटू ये हमारा होगा तो माइनस माइनस प्लस रहेगा और ये हमारा क्या बन जाएगा -4 बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा माइनस आई जेड था, जेड का कोफिशिएंट ओवरऑल किया जा रहा है तो ये हमारा माइनस आई जेड इन माइनस आई इंटू 3 मतलब -3i और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हुआ होगा और ये आई स्क्वायर आएगा तो ये हमारा क्या हो गया -4 ऐसा हो गया। और बाकी सारे नंबर्स को उधर लेकर आ जाए तो ये हमारा क्या होगा 1 + 7i, ये हमारा क्या हुआ -i उधर गया, ये +2 हुआ और ये क्या होगा -3 होगा, ये क्या होगा +4i होगा। तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 7 11 और ये हमारा 10 और तो ये हमारा बन गया 10i प्लस में और ये हमारा क्या रहेगा, ये बनेगा ये 3 मतलब 10i ही बन चुका है। तो बेसिकली और z का कोफिशिएंट ये क्या बना -5i ऐसा बन गया। तो ये क्या बनकर आ गया हमारा z = 10i अपॉन हमारा -5 तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया -2i अपॉन 1 + i के बराबर बन गया। अब इसको अगर सिंपलीफाई करना है तो हमको क्या करना होगा 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा कॉन्जुगेट से तो ये क्या बनकर आ जाएगा, ये आ गया z = -2i और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया और फिर से हमारा क्या है कि हमारा 2i² है मतलब -2 आ गया और नीचे हमारा क्या रहेगा, नीचे 2 होगा तो ये आ गया -i - 1 मींस हमारा जो z था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या निकल कर आ चुका है -i - 1 के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके। अब आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमको ये करना है कि इफ a + b √2 + c + √2 times d I is equal to a + b √2 plus c plus d √2 times I, where a b c d are real rational numbers, real rational numbers, then prove that a is equal to capital A, b is equal to capital B, c is equal to capital C, d is equal to capital D। तो ये भी हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ऐसे सोच सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया गया है, हमारा बराबर किया गया है, तो दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये क्या बोला गया है कि ए बी सी डी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो इनको भी यूज करना होगा कि हमारे किस टाइप के ये रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल प्लस इरेशनल अगर 0 के बराबर बोला जाए तो दोनों को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इस टाइप की चीजों को हमको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर बोले गए हैं तो ये क्या निकल कर आया, a + b √2 इज इक्वल टू कैपिटल A + b √2 ऐसा आ चुका है। एक तो हमारी ऐसी कंडीशन मिलेगी रियल ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट को कंपैरिजन करने पर
ये रिलेशन हमारा निकल कर आया है। अब दोनों को एक तरफ लेकर आ जाएं तो a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस बी टाइम्स हमारा √2। अब हमारे कैपिटल ए, ये सब के सब जो भी नंबर्स यूज किए गए हैं वो रेशनल नंबर बोले गए हैं। अगर ये रेशनल नंबर बोले गए हैं तो फिर क्या होगा कि ये नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और ये नंबर भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। और ये हमारा √2 क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, अगर ये हमारा जो भी रेशनल नंबर है ये हमारा अगर नॉन जीरो नंबर हुआ तो इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल होगा। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये ऐसा इक्वल बोला गया है। तो फिर क्या होना पड़ेगा कि ये जो इरेशनल नंबर है इसमें क्या होना पड़ेगा, किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि b माइनस बी इज इक्वल टू जीरो होगा, और हमारा a माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा। तो a इज इक्वल टू कैपिटल A आ गया और कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा, एग्जैक्ट सेम तरीके से हमारे इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन करके इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x and y are the complex numbers z1 is equal to 9y square minus 4 minus 10xi and z2 is equal to 8y square plus 20 I की पावर 7 are conjugate to each other। अब इसमें ऐसा करना है कि x और y की क्या क्या वैल्यूज हमारी पॉसिबल हैं, जिसके लिए क्या होना चाहिए कि ये हमारा दोनों क्या होना चाहिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ z इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, a प्लस आई बी होता, a और b हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते। तो ये हमारा क्या तुरंत बन जाता, z1 बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी के बराबर होता। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए कि अगर हम लोग क्या करें कि हमारा z2 बार लिया जाए तो z2 बार किसके बराबर होना चाहिए, z1 के बराबर होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि हमारा बोला गया है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ऐसे कॉन्जुगेट हैं तो फिर x और y की वैल्यूज क्या होंगी ये हमको निकालना है। तो z2 बार इज इक्वल टू z1 हो गया। तो इसका मतलब z2 बार अगर निकालें तो वो किसके बराबर होगा, i की पावर 7। i की पावर 7 का अगर बात करें तो ये हमारा किसके बराबर होगा, i क्यूब के बराबर, मतलब माइनस i के बराबर होगा। तो ये क्या बन गया, z2 बार बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स i, ऐसा बन चुका है। और ये किसके बराबर बोला गया है, ये बोला गया है z1 के बराबर। तो ये बन गया 9y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10xi, ऐसा बोला गया है।
अब ये अगर दोनों नंबर्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो रियल पार्ट भी बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा। अगर इसका रियल पार्ट हम लोग निकालें तो वो क्या बन रहा है, 9y² - 4 = 8y² के बराबर, ऐसा बन गया। अब यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो ये क्या बनकर आ गया, y² = 4 के बराबर, मीन्स y हमारा ±2 के बराबर आ गया है। अब y +-2 आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इमेजिनरी पार्ट कंपैरिजन करें तो -10x क्या आ गया, -20, मीन्स x क्या आ गया निकल कर हमारा, x 2 के बराबर आ गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x और y की वैल्यू, इन वैल्यूज के लिए Z1 और Z2 क्या होंगे, एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट हो जाएंगे, मीन्स Z2 बार Z1 के बराबर होगा या फिर Z1 बार Z2 के बराबर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं।